आपका अपने चैनल जेपी कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। आपके यहाँ विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कंपटीशन परीक्षाओं के लिए। वो है आपका पहला प्रश्न है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, आपको विकल्प दिए गए हैं। ए जरा दूरदृष्टि, बी समंजन और सी निकट दृष्टि, डी दीर्घ दृष्टि। तो यहाँ आपका जो सही ऑप्शन होगा यानी सही विकल्प होगा वो होगा समंजन। इससे समायोजित हो जाता है तो मानव नेत्र में समंजन क्षमता होती है। आपका अगला प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो यहाँ आपका जो हो जाएगा वो होगा दृष्टि पटल। आपका अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग। तो यहाँ आपका विकल्प दिया गया है, ए 25 मीटर, बी 2.5 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर, डी 2.5 मीटर। तो यहाँ आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए उत्तरी द्वारा, बी दृष्टिपटल द्वारा, सी पश्चावी द्वारा, डी पट्टारिका द्वारा। तो आपका उत्तर होगा पश्चावी द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो यहाँ आपको निरूपित नहीं करने वाला विकल्प में जो है चयन करना है। तो आपका हो जाएगा, ए दिया है आई स्क्वायर आर यानी धारा का वर्ग गुणे प्रतिरोध, बी में दिया है आई इंटू आर स्क्वायर यानी धारा गुणे प्रतिरोध का वर्ग, और फिर दिया है बी इंटू आई, फिर दिया है आपका डी ऑप्शन है बी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ जो आपका शक्ति को निरूपित नहीं करता है परिपथ में, तो आपका हो जाएगा आई इंटू आर स्क्वायर। अगला है, विद्युत बल्ब का अनुमता 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होगी। तो यहाँ आपको कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन करने के बाद आप देखेंगे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए 100 वाट, बी 75 वाट और सी 50 वाट और डी 25 वाट। तो ये आपका हो जाएगा 25 वाट। आपका सही आंसर होगा 25 वाट। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए जल, केंद्र चालू करेगा काट देगा ना उधर। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है, ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी मिट्टी। आपका अगला प्रश्न है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ए मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, बी वक्रता केंद्र पर, सी वक्रता केंद्र से परे, डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो यहाँ आपका सही उत्तर होगा
किसी यानी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। आपका अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः दर्पण है, क्या है? दोनों अवतल, दोनों उत्तल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। तो यहाँ क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा दोनों अवतल।